17 साल आपने जेल में एक कमरा में कैद रहा, उसके बाद अचानक कैसे राजनीति में कूद जाते हैं कि भाई हमें तो एक जाति से लड़ाई है। तो एक जाति में किसी खास इंसान से या पूरे समाज से? किस तरह से बलात्कार किया जा रहा था वहां पर, अभी कुछ लोग बचते होंगे वहां। सामंतवादी किसे कहते हैं? खास रूप में हमारे साथ बाहुबली अशोक महतो को आप देख रहे हैं। ये चुनावी रणनीति में पूरी तरीके से उतर गए हैं। 2025 का जो चुनाव है इसमें कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ विशेष करेंगे। यही सब सवाल पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल सही हैं, जगह पर हैं। 2 दिन पहले आप शादी का सालगिरह मनाए, बहुत ही तगड़ा पार्टी दिए, बहुत ही पता चला कि भीड़ एकदम हुजूम जुटा दिए थे। हुजूम हम नहीं जुटाए थे, हुजूम जुटा था, जनता का प्यार था। यही तो कमाई हमरा है इतने दिनों का, क्योंकि इतना जनता का लाड़ प्यार मिल रहा है। और रह गई सालगिरह मनाने की, तो हमने शादी किया, चुनावी समय था जी। मैं कोई संगी साथी देश दुनिया माने किसी को हम आमंत्रित नहीं कर पाए। अचानक वैसा परिस्थिति था कि शादी हुआ, तो मन में आया कि शादी का सालगिरह, अब उसको सुयोग कहिए या उसको चुनावी अति से जोड़ा जाए, तो उसको हम क्या कहें। लेकिन कोई ऐसा मनसा हमरा नहीं था। मेरा मनसा साफ था कि सालगिरह सिर्फ सब लोगों को ये जान जाए कि हाँ शादी किए हैं। तो लोग तो कह रहे हैं कि भाई अशोक महतो इस शादी का अपना ताकत दिखा रहे थे। शादी का सालगिरह जो था एक बहाना था ताकत दिखाने का। ये अब जो लोग जो कयास लगावे उससे कोई अति नहीं पड़ता है। सब लोग अपना अपना कयास लगावेंगे। कोई अच्छा मेरे समर्थक होंगे जो अच्छा लगावेंगे, विरोधी होंगे वो विरोधी मिर्च मसाला मिलाकर परोसेंगे, तो उससे कोई हमको अंतर नहीं पड़ता। हम जहाँ हैं हम अपना काम पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, किसी का बात पर हम नहीं जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो जनता का प्यार खींच कर लाया। और शुरू से ही हमारा परिवार राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा से पहले आते थे हम लोग। किसी का सपोर्ट, विशेष सपोर्ट मिला? किसी का कोई सपोर्ट क्या मिलेगा। सब जगह अपना गरीब परिवार से आए हैं, गरीबी से निकले हैं, गरीबों का दुख दर्द को समझते हैं। लेकिन जो सोना के चम्मच लेकर पैदा लेते हैं उसको गरीब से क्या का दुख दर्द को क्या समझ पाएंगे। 17 साल आपने जेल में एक कमरा में कैद रहा, उसके बाद अचानक कैसे राजनीति में कूद जाते हैं? लोग तो कहते हैं कि भाई बाबा साहेब सारा नियम रूल सब कुछ बनाए हैं और संविधान लिखे हैं। लेकिन उससे पहले और क्या हो रहा था? संविधान कब बना? संविधान से पहले क्या हुआ था? वर्ण व्यवस्था कब स्थापित हुआ? तो कौन थे वो लोग? सामंतवादी किसे कहते हैं? खास रूप में कई चैनल पे ऐसा वीडियो वायरल होता है अशोक महतो जी का कि भाई लगातार फेम में आ जाता है वो वीडियो। सामंतवादी किसे कहते हैं? उसका जनता का शोषण जो करने वाला विचारधारा से आता है उसे हम सामंतवादी हम कहते हैं। और ये क्या वर्णन है कहाँ पर, इसको हमने कहेंगे। हमारा सोच से यही है कि जो जनता का, जो गरीबों का शोषण करने का विचार रखता है वही सामंतवादी, उससे हम कह रहे हैं। गरीब और अमीर की लड़ाई, बस गरीब और अमीर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। या फिर किसी खास जाति को टारगेट अर्थ में हम सामंतवादी कहते हैं। या किसी खास जाति को टारगेट करते हैं? खास जाति को टारगेट हम क्यों करेंगे? गरीब और अमीर क्या जो आप ले जाना चाह रहे हैं, तो उस जाति में क्या गरीब नहीं है? बिल्कुल, उस जाति में हमसे भी गरीब है। उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं और उसके लिए भी लड़ेंगे आगे भी। नहीं, हमेशा सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल होते रहता है कि भाई हमें तो एक जाति से लड़ाई है। तो एक जाति में किसी खास इंसान से या पूरे समाज से? अब जो समझिए। ऐसे तो खास इंसान से ही, खास लोग से पहले ही कह दिए सामंतवादी विचारधारा से लड़ाई। यहाँ विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन उसको परोसने वाले लोग परोसते हैं कि नहीं एक जाति से आती है। जाति का लड़ाई उस समय जब चलता था, यहाँ हमारा लड़ाई था उस समय चरम पर था। उस समय इस रूट से कोई आने जाने के लिए तैयार नहीं होता था। क्यों? क्या किसी का उनको एकाध को भी उदाहरण दे सकता है कि इस रूट से अगर गया तो एक लपड़ भी कोई मारा या कोई पकड़ा या कोई छेड़खानी किया है? लेकिन उसके बावजूद भी वही लोग
जो सामंतवादी जिसको कह रहे हैं विचारधारा से पल रहे हैं, वो लोग अफवाह फैला फैला कर कि वहां जाएगा तो खास जाति का हम लोगों को अति किया जाएगा। गोलबंदी तो वही लोग कर रहे थे, हम तो गरीबों के लिए लड़ रहे थे, गरीबों के लिए हक हकूक के लिए लड़ रहे थे। कॉलोनी का रंग से पैसा ले रहा था, रंगदारी ले रहा था, उसके लिए लड़ाई लड़े। जमीन जायदाद का लड़ाई लड़े, बटाईबिल हम लड़ रहे थे, बटाईबिल के लिए लड़ाई लड़े 72 बीघा का। और कहाँ कहीं रंगदारी कहीं लिए थे, किसी का माँ बहन का इज्जत लूटे थे वो लोग, तो वो भी कर रहे थे। उसके लिए भी हमने पसीना बहाया। और वहाँ वैसा अभी एर्री गांव एक है, वहां जाकर पूछा जाए अभी गरीब गुरबों को किस तरह से वहां कॉलोनी के लिए पैसा लिया जाता था, किस तरह से बलात्कार किया जा रहा था वहां पर। अभी कुछ लोग बचते होंगे वहां, तो 1 महीना मैंने रहकर वहां काम किया, करवाया एर्री में, कि आएगा तो हम लड़ेंगे उससे। तो ये थे अशोक महतो, जो बाहुबली के नाम से अपने क्षेत्र में मशहूर है और लोगों के लिए हमेशा आवाज बनते हैं। गरीबे दबी कुचली जो आवाज होती है, उस आवाज को बुलंद करते हैं। और इतना ही नहीं, समाज से अब विधानसभा जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे अशोक महतो के लिए और इनके विचारधारा से अगर आप समर्थन है, इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।